Okay, students of class 8th, your GK chapter number 6 statues, वंडरफुल वर्ल्ड, खूबसूरत दुनिया, उस यूनिट का आपका ये चैप्टर है स्टैचूज़ यानी मूर्तियाँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर सम और सेवरल, नॉट सम बट द सेवरल famous statues are there. So you should have to read the clues given here and match the statues over there. You have the alphabets for the specific statues and you should have to rewrite in the appropriate boxes. First of all, we should have to consider the snooped box, which is above, no, not above, but the left hand side of Nataraja's Murti. Thus, that is over there. Look at here. This is Nataraj statue and this is the snippet box. The statue of Nataraj depicts the dancing form of Lord Shiva. नटराज की जो मूर्ति होती है वो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की तांडव की जो मुद्रा है, डांसिंग फॉर्म है. जब शिव भगवान का डांस वही एक ही है आपका तांडव, और वो तांडव की मुद्रा को दर्शाती है. इनफैक्ट आपका डांसिंग में जो भी अवार्ड्स होते हैं, ग्रेटेस्ट अवार्ड इज़ नटराज अवार्ड. ठीक है, नटराज की मूर्ति जो है वो अवार्ड स्वरूप दी जाती है. तो नटराज जो है लॉर्ड शिवा का डांसिंग फॉर्म है. तो अब उसके बाद चलते हैं चैप्टर पे, लौटते हैं. कम बैक टू योर चैप्टर. अ स्टैचू इज़ अ स्कल्पचर दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन और एन इवेंट. स्टैचू आपका जो मूर्तियाँ होती हैं वो शिल्प कला हैं, उसके अलावा प्रदर्शित करती हैं किसी पर्सन या इवेंट को. पर्सन ने किसी व्यक्ति या किसी एक अवसर को रिप्रेजेंट करती हैं. हियर आर सम फेमस स्टैचूज अक्रॉस द वर्ल्ड विच आई हैव टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. Match them with their description and write correct name in each box. You should have to do that. I have told you before it that first is Christ the Redeemer. Christ the Redeemer is a 30-meter tall statue in Rio de Janeiro. It was built by Paul Landowski. Actually this statue is situated in अर्थ समिट लंदन में हुआ था. रियो द जेनेरियो अर्थ समिट जो है ये लंदन में हुआ था. यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ समिट, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट इन क्लास 10th इन योर SST. तो रियो द जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर की 30 मीटर ऊंची जो है मूर्ति है, स्टैचू है. इट वॉज बिल्ट बाय पाउल लैंडोस्की. तो ये कौन सी मूर्ति है, इसको आपको मैच कराना है. तो मूर्ति आपकी है, ये देखिए यच, आप लोग देख सकते हो, क्राइस्ट द रिडीमर, जीसस क्राइस्ट का ये स्टैचू है, 30 मीटर ऊंचा है. ओके, नाउ सेकंड, लिटिल मरमेड. मरमेड इज़ जलपरी, हिंदी में आप लोग उसको जलपरी कहते हो. लिटिल मरमेड इज़ इन डेनमार्क. ये मूर्ति जो है डेनमार्क में है. इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय अ फेरी टेल रिटन बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन. हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई जो फोक फेरी टेल है, परिकथा है, उससे इंस्पायर्ड है ये जो लिटिल मरमेड की मूर्ति है जो डेनमार्क में बनी हुई है. सिर्फ आपको ये बताना है कि लिटिल मरमेड है कहाँ. लिटिल मरमेड, विच वन इज़ द लिटिल मरमेड? दिस इज लिटिल मरमेड situated on a big stone or boulder located in sea. समुद्र में एक बड़े से पत्थर पे ये मूर्ति बनाई हुई है. जी, ऑप्शन नंबर जी, लिटिल मरमेड. ठीक है. तीसरा है ला पिएता. इज़ द लाइफ साइज स्कल्पचर ऑफ वर्जिन मैरी. वर्जिन मैरी यानी आपको पता है मदर मैरी वॉज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, बट द वर्जिन मैरी मीन्स कुंवारी कन्या. वर्जिन यानी होता है कुंवारी कन्या. मैरी नाम है, यानी मैरी की पहले की, जब वो वर्जिन थी उस समय की मूर्ति है ये. लाइफ साइज स्कल्पचर है, ला पिएता. इट वाज मेड बाय माइकल एंजेलो. इट इज़ इन सेंट पीटर्स बेसिलिका इन द वेटिकन सिटी. ये वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका में स्थित है. बेसिलिका मीन्स होता है आपका ऑर्कड यानी बगीचा. ठीक है,
तो द वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका में स्थित है। माइकल एंजेलो द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है और वर्जिन मैरी की स्कल्पचर है जिसका नाम है ला पिएता। तो ऑप्शन मैंने वैसे लिखा हुआ है बट आप देख सकते हो जस्ट बगल में, ठीक है, वर्जिन मैरी। गुडनेस, इसमें तो इस मूर्ति में आपके जो है जो ऐसा जैसे हिरण्यकश्यप जैसा रिजेंबल कर रहा है और जो गोद में है उसके शायद सर भी नहीं है धड़ पे, बट दिस इज द स्टैचू ऑफ ला पिएता, ठीक है। फोर्थ, द थिंकर। द थिंकर इज अ ब्रॉन्ज एंड मार्बल स्टैचू। ब्रॉन्ज नाम की धातु और संगमरमर से मूर्ति बनाई गई है। मेड बाय ऑगस्टो रोडिन। ऑगस्टो रोडिन के द्वारा ये बनाई गई। इनिशियली इट वाज नेम्ड द पोएट। इनिशियली यानी शुरुआत में इसका नाम जो है द पोएट रखा गया था, जिसको आज आप द थिंकर कह रहे हो, उसका नाम शुरुआत में द पोएट रखा गया था। इट वाज सपोज टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोएट दांते। कवि दांते जो थे उनको रिप्रेजेंट करती थी ये स्टैचू। नाउ इट इज़ केप्ट इन द माउसी रोडिन्स इन पेरिस। मूजी रोडिन, मूजी रोडिन जो है पेरिस में एक जगह का नाम है, वहाँ ये मूर्ति अब रखी गई है। तो ये कौन सी मूर्ति है? मूर्ति बी। देख रहे हो इतने ऊपर बैठ के सोच रहा है। हाउ ही कुड बी अ पोएट, वी कैन नॉट कॉल हिम द थिंकर ऑल्सो, बट दैट इज जोक। लेट्स गो टू द जोक्स अपार्ट। बी नंबर, ठीक है, बी अल्फ़ाबेट जो है वो फोर्थ वाले के साथ मैच करना है, आपको बॉक्स में लिखना है। पांचवा, द सवन्नाथ बर्ड गर्ल। सवन्ना स्टैचू जो है वॉज मेड बाय सिल्विया शॉ जुडूसन। सिल्विया शॉ जुडूसन के द्वारा द सवन्ना बर्ड गर्ल की स्टैचू बनाई गई है। इट वॉज फेमस व्हेन इट्स पिक्चर अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ 1994 नोवेल। 1994 में प्रकाशित हुई एक नोवेल पे जब ये पिक्चर दिखाई गई थी, ये फ़ोटो देखी गई थी, उसके बाद से ये सवन्ना बर्ड गर्ल की जो स्टैचू है वो फेमस हो गई, ठीक है। और वो नावल का नाम क्या था? मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ गुड एंड एविल, यानी अच्छाई और बुराई के बगीचे में बिताई गई एक रात, ठीक है। नंबर है यफ नंबर पे आपकी कौन सी स्टैचू आप देख सकते हो, है ना, बगीचे में है। अक्सर इसका स्टैचू आप देखते हो वो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ वाले गाने पे, है ना। बट डोंट थिंक अबाउट दैट, इट वॉज नॉट दैट, सॉरी इट इज़ नॉट दैट, ओके। But you should have to match the yup. Write the yup in the empty box. Now you're going to the sixth one. The motherland calls in a 52-meter tall statue. It was built in वोल्गोग्रेड। वोल्गोग्रेड में ये स्टैचू बनाया गया है। 52 मीटर लंबा ये स्टैचू है जिसका नाम मदरलैंड कॉल्स है। रशिया टू कमोमोरेट द बैटल ऑफ स्टैलिनग्रेड में हुई जो बैटल थी, युद्ध था, उसको कमेमोरेट यानी समर्पित करने के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। इट मीन्स इसको रिजेंबल्स करता, उसको प्रदर्शित करता था। तो ठीक बगल में ही वो स्टैचू बना हुआ है। द लेडी विच हैव द स्पीयर इन हर हैंड, ओके, दैट इज कर्व्ड ऑल्सो, दैट इज नॉट straight tall, 52 meters tall, okay. Now you're going through the seventh one, recycling figure statue was made in 1951। 1951 में ये स्टैचू बनाया गया था। इट इज़ अ सिग्नेचर स्टाइल ऑफ हेनरी मोरे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कल्पचर ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के, इस शताब्दी के, कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी जो बीत चुकी है, उसके जो है महानतम शिल्पकार हेनरी मोरे, इनके द्वारा जो है ये स्टैचू बनाया गया था और इसका नाम है रिसाइकलिंग फिगर। ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो इस स्टैचू में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट देख लो अगर तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा हो। इसका सर पैर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट दैट इज़ द रिसाइकलिंग फिगर। लास्ट, नेल्सन्स कॉलम वॉज बिल्ट एट ट्रफलागार स्क्वायर जो है लंदन में है। कमेमोरेट एडमिरल हेरिट्रो नेल्सन डेथ एट द बैटल ऑफ ट्रफलागार इन 1805। सन 1805 में ट्रफलागार में जो बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें एडमिरल यानी ये एक
सेना की पोस्ट होती है, एडमिरल होरेशियो नेल्सन को कमेमोरेट करने के लिए, समर्पित करने के लिए लंदन में ये स्टैचू बनाया गया था, नेल्सन कॉलम्स। ठीक है। लास्ट इज फाइंड आउट। देयर इज़ अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट फॉर यू। ओके, find out about this statue that may not be attributed to any famous culture but adorns many courthouses all over the world. ये स्टैचू कौन सा स्टैचू है? दैट इज़ नॉट एनी फेमस स्टैचू, बट बहुत किसी का मतलब फेमस कल्चर नहीं है, किसी की प्रसिद्ध जो है शिलाकृति नहीं है, बट ये रिजेंबल करती है जस्टिस की देवी को। ठीक है। हमेशा कोर्ट्स में, कोर्ट हाउसेस में ये स्टैचू आपको देखने को मिलता है, हाथ में तराजू लिए, जिसको हम लोग अपने कोर्ट में भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वट एवर द कोर्ट्स इन आर कंट्री ऑल्सो। तो आपको बताना है ये कौन सा स्टैचू है। ओके, तो आंसर तो वैसे मैंने लिखा हुआ है, द लेडी जस्टिस, यानी न्याय की देवी। फिर लास्ट स्निपेट, द मदरलैंड कॉल स्टैचू इज नॉट फिक्स टू इट्स फाउंडेशन एंड इज हेल्ड इन प्लेस ओनली बाय इट्स वेट। हैं, मदरलैंड कॉल्ड स्टैचू विच वॉज द, ये तो मदरलैंड कॉल्ड स्टैचू है जिसमें हाथ में तलवार लिए लेडी खड़ी है, वो जो है किसी फाउंडेशन पे नहीं बनाया गया, इसकी कोई नींव नहीं रखी गई है। ठीक है, 52 मीटर लंबा स्टैचू है, नॉट फिक्स टू इट्स फाउंडेशन एंड इज हेल्ड इन प्लेस ओनली बाय इट्स वेट। और उस जगह पर वो सिर्फ अपने वेट की वजह से, अपने वजन की वजह से खड़ी है। दिस स्टैचू इज करंटली लीनिंग एज चेंजेस इन ग्राउंड वाटर हैव काउज मूवमेंट ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन पे तो है, लेकिन ये अपने वेट की वजह से वहाँ पे खड़ी है, अपने फाउंडेशन पे इसको जो है फिक्स नहीं किया गया नींव पे। ठीक है। और अब ये स्टैचू जो है लीन कर रहा है, लीन यानी झुक रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी मूवमेंट की वजह से इसकी फाउंडेशन भी हिल रही है। इट हैज़ ऑलरेडी मूव्ड बाय 20 सेंटीमीटर एंड मे नॉट मूव मच फर्दर विदाउट कोलैप्सिंग। 20 सेंटीमीटर तक ये मूव कर चुकी है स्टैचू, और इससे आगे ये स्टैचू मूव करेगी भी नहीं विदाउट कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब अब अगर ये मूव करती है तो ये स्टैचू ज़मीन पर गिर जाएगी। ठीक है। तो I think I have given the enough information about this chapter to you. So we are completed with it, and next time we will going to have your GK period on Monday. Okay. Now further, from Thursday to Saturday you should not have to attend your GK period, but be aware to do your English exercises. Okay. GK is not going to give you the much publicity or much marks or much knowledge. You should have to acquire in English. Okay. So goodbye class.